वैशेषिक, सांख्य और बौद्ध, इनकी बात यहाँ पर आई थी। सांख्य मत जो है वस्तु को नित्य ही मानता है और जगत में हमको ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जो नित्य ही है ना। इसलिए हम कहते हैं आपने जो नित्य वस्तु का स्वरूप माना है वो वस्तु ऐसी है नहीं। बौद्ध जो है क्षणिक ही मानता है, हर क्षण में नष्ट होती हुई वस्तु और क्षणिक ही सत्य है, बाकी मिथ्या है, ऐसा उसकी मान्यता है। तो हम कहते हैं कि वो भी मत सही नहीं है। और वैशेषिक जो है वो गुण और गुणी को, वस्तु को और वस्तु के जो गुण हैं उसको सर्वथा भिन्न मानता है। जैसे ये भिन्न टेबल रखी है ऐसे भिन्न भिन्न है, ऐसी मान्यता उन लोग रखते हैं, इसलिए हमने उनकी मान्यता को मिथ्या कहा है। इसलिए उनका ज्ञान जो है समीचीन नहीं है, क्योंकि वस्तु जो है कैसी है तो वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, एक भी है अनेक भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, सतरूप भी है असत रूप भी है। ऐसी वस्तु हमारे अनुभव में आती है, ऐसी वस्तु हमारे ज्ञान में आती है। अब आगे प्रमाण की चर्चा करने के बाद में अब यहाँ पर नए प्रारंभ करते हैं। यानी वस्तु के सकल को ग्रहण करना वो प्रमाण कहलाता है, और वस्तु को एक देश से ग्रहण करना, सकल जान लेने के बाद में एक देश से उसका कथन करना, एक देश से ग्रहण करना, वो नए कहलाता है। नए की चर्चा यहाँ पर प्रमाण प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पहले हमने कहा था वस्तु को जो जानने का उपाय क्या है, हम किसी वस्तु को कैसे जान सकते हैं, तो दो उपाय बताए थे, या तो प्रमाण से जान सकते हैं या तो नए से जान सकते हैं। मतलब प्रमाण नए रधिगम, ये नए जो है ये जैन दर्शन का विशिष्ट शब्द है और विशिष्ट व्यवस्था है। प्रमाण की चर्चा तो भारत के सभी दर्शनों में पाई जाती है, प्रमाण की बात करते हैं वो, लेकिन ये जो नए शब्द है ये हमारा मौलिक शब्द है। हाँ, ये हमारे यहाँ पाया जाता है, इसकी व्यवस्था हमारे यहाँ है, अन्य दर्शनों में नए नहीं पाए जाते। तो ये नए क्या है, अभी इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इसमें नए वचन का निरूपण, नए के भेद और नए का लक्षण यहाँ पर बताएंगे। ठीक, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र शब्द संविरूढ़ एवं भूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र शब्द संविरूढ़ एवं भूता नया। ये नए के 7 नाम हैं, बताते हैं यहाँ पर। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 की चर्चा है, 7 बताया है, ऐसे और अन्य जगह और नए का अर्थ क्या है महाराज? अभी ये बताते हैं, इसमें देखो सब आता है इसमें, है ना। वस्तु के एक देश ज्ञान को नए कहते हैं। एक देश ज्ञान, है ना। जैसे पेन है वो एक देश ज्ञान नहीं, पेन को आपने जाना, ठीक है, और अब ये पेन नीले रंग का है, वो एक देश ज्ञान। ठीक है, रंग के माध्यम से हम वस्तु का कथन कर रहे हैं, तो एक किसी गुण के माध्यम से वस्तु को कहने वाला ज्ञान, इस तरह वस्तु के ज्ञान की चर्चा आती है। शब्द की अपेक्षा, अब इसमें पूरा आ जाएगा विषय, शब्द की अपेक्षा नयों के एक से लेकर असंख्यात विकल्प होते हैं। यानी अपन शब्द की अपेक्षा नए को देखेंगे तो शब्द कितने हो सकते हैं, तो एक से लेकर असंख्यात तक विकल्प हो जाएंगे, एक से लेकर असंख्यात विकल्प हो जाएंगे शब्द की अपेक्षा, है ना। उनमें जिनको ज्ञान नहीं होता है, ऐसे अल्प ज्ञानियों पर अनुग्रह करने के लिए ना अति संक्षेप से और ना अति विस्तार से मध्यम रीति से 7 नए कहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यूँ तो नए के कितने भेद होंगे, असंख्यात भेद हो जाएंगे, संख्या की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, एक से लेकर असंख्यात तक। लेकिन यहाँ पर अपन ने सबको शॉर्ट करके क्या 7 भेद बना दिए, है ना, मध्यम दृष्टि। हाँ, मध्यम रुचि वाले
अल्पज्ञानी है, सभी के अनुग्रह करना उनका। तो असंख्यात भेद जिनवाणी में दिए हैं? हाँ असंख्यात भेद दिए? नहीं, वो तो उसमें तो संख्यात ही बन पाते हैं ऐसे तो शब्दों से, है ना, ठीक है। फिर भी असंख्यात भेद ज्ञान में आते हैं, जिनवाणी में भी नहीं है असंख्यात, क्योंकि असंख्यात जो होता है बहुत अधिक संख्या होती है, अनकाउंटेबल। हाँ। उनका सामान्य विशेष लक्षण कहना चाहिए, उनमें सामान्य लक्षण कहते हैं। अब नए का सामान्य लक्षण कह रहे हैं। प्रमाण प्रकाशित अर्थ विशेष प्ररूपक नए है, यानी प्रमाण के द्वारा जो प्रकाशित किया हुआ वस्तु है, उस वस्तु का विशेष रूप से जो प्ररूपक है, उसकी रूपणा करता है, उसको कहता है, वो नए है। प्रमाण से आपने जान लिया वस्तु को, आपने जान लिया, जानते समय आपको ये देर नहीं लगी, एक साथ पूरा पेन आपको जानने में आ गया। अब लेकिन आप कहोगे तो कहोगे ये पेन नीला है, ये पेन ऐसा चलता है, पेन का ये ऊपर का काला है, इस पेन में रबर भी लगा हुआ है। तो अब कथन करोगे तो 1 by 1 कर पाओगे, जानने में भी तो एक समय में, और जानने में एक साथ में आपने सब जान लिया था, सब नहीं जान दिख गया था। हाँ, सब स्याही यानी तो ये नहीं पेन पता है, चलेगा। या फिर एक समय में हम इसकी कुछ गुणों को या कुछ उसी को जान सकते हैं। हाँ, कुछ गुणों को भी जान सकते हैं, पर यहाँ पर हमने कल कहा था मूल रूप से क्या है, 2 तरह की बात समझना है इसमें। मूल रूप से सत असत रूप वस्तु को जो जानता है वो ही प्रमाण है, ठीक। वस्तु कैसी है, सतरूप और असतरूप। सतरूप है असतरूप है, ये नष्ट हो रही है कि नहीं। सत असत का मतलब सच और झूठ। हाँ, सच भी समझ लो, वो भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर सत्ता की दृष्टि से कह रहे हैं। अच्छा सत। वस्तु वही है, इसको बताने वाला सत्य, और वस्तु वही नहीं है, इसको बताने वाला असत्य, ठीक। इस तरह से वस्तु वही है, दोनों। वो सत, और हाँ, वस्तु नहीं अब है, जैसे वो हमने ये पेन खरीदा, तो ये पेन कब होता है, पुराना कब होता है ये, पेन 1 महीना में हो जाएगा, है ना, 1 महीने में हो जाएगा। कब होगा पुराना, 1 दिन में ही हो जाएगा। नया तुरंत खरीदे और लिए और पुराना हो गया। हाँ। तो वो तो हर समय बदल रहा है। सेब लाते हो घर में, कब सड़ता है, उसी टाइम से सड़ना चालू हो जाता है। वो तो खरीदने से अपने पहले को सड़। समझ में ही तब आता है जब वो पूरा बहुत सड़ जाता है ना, बहुत मैक्सिमम, लेकिन परिणमन उसमें हर समय चल रहा है। इसलिए ये उभय रूप से जो जानता है वो प्रमाण है। तो जो प्रमाण से प्रकाशित है, नए किसको कहेंगे, जो प्रमाण से वस्तु को जान लेगा, उसी के ज्ञान के अंश को नए कहेंगे, अच्छा। नहीं तो जो प्रमाण से जाना ही नहीं है, जिसने सत असत रूप वस्तु को स्वीकार नहीं किया है, तो उसके वो एक अंश से वस्तु को जानेगा तो उसको नए नहीं कहेंगे, उसको दुर्नय कहेंगे। सत्य होना चाहिए। हाँ, उसकी क्योंकि व्याख्या सत्य तो पता है संपूर्ण रूप से उसको, और उस सत्य का अंश है। जिसको सत्य ही नहीं पता, तो उसके अंश को जानता है मान लो, तो उसके अंश को सत्य कैसे कहेंगे हम, है ना। इसलिए कह रहे हैं प्रमाण से जो प्रकाशित वस्तु है, उसी अर्थ को विशेष रूप से जो प्ररूपक करता है, प्ररूपणा करता है, वो नए है ना। यानी प्रमाण के साथ में इसके अपोजिट में प्रमाणाभास रहेगा, तो उसका प्रमाणाभास का अगर एक देश कथन होगा तो वो प्रमाण नहीं रहेगा। हाँ, वो नए नहीं है, वो दुर्नय कहलाएगा, है ना। नए के 2 भेद कर लो अपन, एक नए जो सही नए है, एक नए जो सही नहीं है। इस सही है नए को, उसको कहते हैं सुनय, उसको नए भी कहते हैं, सुनय भी कहते हैं। जो गलत है उसको दुर्नय कहते हैं, मिथ्या नय कहते हैं, एकांत नय कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 2 चीज हो जाती है, यानी प्रमाण, उसको पहले वस्तु प्रमाण से पता रहना चाहिए। आप सभी से प्रवचन भाव में पहुंचने उनको सामान्य विशेष लक्षण कहना चाहिए। यहाँ कह रहे तो प्रमाण से प्रकाशित अर्थ विशेष प्ररूपक नए हैं। अब प्रकर्ष, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित मान को प्रमाण कहते हैं। अब प्रमाण किसको कहते हैं, तो
तीन चीज नहीं होना चाहिए उसमें। संशय नहीं होना चाहिए, विपर्य विपर्य नहीं होना चाहिए और अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए। अनध्यवसाय। इससे जो रहित अपन ने मान किया है, वस्तु का मान लिया कि ये इतना है ऐसा, उसी को प्रमाण कहते हैं। मानना ही तो प्रमाण हुआ ना, मान है ना। तो अच्छी तरह मान लेना वो होता है प्रमाण, सही मान लेना। तो हमारे मान में क्या चीज़ है? तीन चीज़ नहीं होना चाहिए। संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। संशय कैसा होता है? किसी दो वस्तु को एक साथ अपन कंफ्यूजन रहता है कि पेन है कि पेंसिल है, पेन है कि पेंसिल है, कंफ्यूजन, डाउट है, कंफ्यूजन है। एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा विषय को आपको डाउट है ना, कि पेन है कि पेंसिल है, कि नीला चलता है कि काला चलता है कि हरा चलता है कि इस तरह का। हाँ, तो ये जो है वो संशय कहलाता है। तो ऐसा संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको हमने प्रमाण किया है उसमें संशय रहेगा तो कैसे प्रमाण कहलाएगा, है ना। वर्क कैसे करेंगे उसमें हम? इसका ये मतलब हो कि प्रमाण जो है वो संपूर्ण रूप से सत्य हो गया। हाँ। मैं उसको छोटे छोटे भाग में सत्य का प्रमाण अंश है। को मतलब रेफरेंस में रख के जो अपन हाँ। डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वो छोटे छोटे में बस ये है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रमाण में तीन चीज़ नहीं होना चाहिए। एक तो संशय नहीं होना चाहिए, दूसरा विपर्य नहीं होना चाहिए। विपर्य यानी विपरीत ज्ञान ना होना चाहिए। अभी है तो पेंसिल, लेकिन आपको ज्ञान है कि ये पेन है। अब आप ये कहोगे कि पेन नीला है तो बात गलत होगी, क्योंकि पेन नहीं है, ये तो पेंसिल है ना। तो इसलिए विपरीत ज्ञान भी नहीं होना चाहिए इसमें। संशय नहीं होना चाहिए, विपर्य नहीं होना चाहिए, और तीसरा शब्द है इसमें अनध्यवसाय। अनध्यवसाय यानी अनिर्णित ज्ञान। एक तो हो गया कंफ्यूजन है, पेन है कि पेंसिल है, इस तरह का, है ना। और उस कंफ्यूजन के कारण भी निर्णय नहीं है ना। तो संशय भी है और अनध्यवसाय भी है। एक अपने को पता ही नहीं है, एक ऐसा है कि मैं जानता ही नहीं हूँ, ना पेन को जानता है ना पेंसिल को जानता है। वो तो ये वस्तु दिखाई उस बच्चे को, तो वो बोला पता नहीं, आई डोंट नो, डंडा है ना, क्या है, कुछ है, जो भी है, अनिर्णित, अनध्यवसाय, निर्णय नहीं किया है इसमें, तो वो अनध्यवसाय है। तो ये तीन चीज नहीं होती प्रमाण में, ठीक। ये तीन चीज से रहित जो ज्ञान होता है, जो वस्तु का मान होता है, वो प्रमाण कहलाता है। अब यहाँ पर और बता रहे हैं, सकलादेश प्रमाण है। प्रमाण जो है सकलादेशी होता है। अब सकलादेशी का मतलब क्या है? हर जगह फिट रहेगा, नहीं, संपूर्ण रूप से ग्रहण करता है। तो संपूर्ण रूप से ग्रहण करने का मतलब क्या बताया था हमने? वो उभय रूप को मानता है, सत असत रूप वस्तु को मानता है। यही उसका सकलादेश ग्रहण करना है। क्या सकलादेश? यही उसका ग्रहण करना है। और इसके विपरीत जो होता है, नय होता है, वो एक देश होता है, विकलादेश होता है, विकल आदेश। तो एक साथ में सत असत को तो काम मान नहीं सकता। एक समय में सत मानेगा, अगले समय में असत मानेगा, इस तरह से मानता है, ठीक। लेकिन उसको पता है कि वस्तु कैसी है, सत असत रूप है, लेकिन अपन वर्क कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, तो एक समय में तो एक से कर पाएंगे, तो इसलिए वो एक का प्रयोग करता है। सही है। तो यहाँ पर सकलादेशी प्रमाण है। अभी प्रमाण को बता रहे हैं। उस प्रमाण के द्वारा प्रकाशित, ना कि प्रमाण भास के द्वारा ग्रहित अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य आदि अनेक धर्मात्मक जीवादि भाव आ रहे, जीवादि पदार्थों की जो पर्याय विशेष है, उनका प्रकर्ष रूप से प्ररूपक दोष रहित पदार्थ का कथन नहीं कहलाता है। क्या बताया अब इसमें? प्रमाण से प्रकाशित, ना कि प्रमाणाभास से। प्रमाणाभास क्या होता है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, वो होता है आभास। तो ये प्रमाण का आभास, प्रमाणाभास हो गया। मेरे को आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म नहीं है, लग रहा है, डाउट है, सही। तो वो प्रमाणाभास कहलाता है। क्लियर नहीं है, इट्स नॉट क्लियर, ज्ञान क्लियर नहीं है, तो प्रमाणाभास है। तो प्रमाण के द्वारा प्रकाशित जो है, उसके द्वारा ग्रहित वस्तु के अस्ति नास्ति, क्योंकि वस्तु अस्थि रूप भी है नास्ति रूप भी है, नित्य अनित्य चलते हैं, आ रहे हैं, है ना, नित्य अनित्य आदि
अनेक धर्मात्मक जीवादि पदार्थों की जो पर्याय विशेष है, अब उसकी जो अवस्था विशेष होती है, इसकी पेन की अवस्था कौन सी है? अभी पुराना पेन। तो जो अवस्था विशेष है उसका प्रकर्ष रूप से प्ररूपक दोष रहित पदार्थ का कथन जो है नय कहलाता है। पदार्थ के कथन को नय कहते हैं। अनंत ठीक। धर्मात्मक वस्तु वस्तु का एक अनंत पर्याय धर्मात्मक विशेष है, का कथन एक करने पर्याय विशेष का कथन करेंगे वो नय कहलाएगा। एक हाँ दोष हाँ, रहित कथन से दोष रहित पदार्थ का कथन। हाँ, यदि सदोष कथन होगा तो वो नय नहीं कहलाएगा, वो दुर्नय हो जाएगा। यानी हमने जो कथन किया है वो निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रमाण निर्दोष है और प्रमाण का एक अंश का कथन कर रहे हैं तो वो भी निर्दोष ही होना चाहिए ना। असत्य बात को कैसे हम नय कहेंगे? ठीक है ना। तो इसलिए दोष रहित कहा। दोष का मतलब संशय विपर्य अनित्यवसाय इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये दोष है, उसके ज्ञान के दोष यही है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे दोष रहित कथन करना वो है न्याय। यहाँ तक का बताया, यानी प्रमाण क्या है और न्याय क्या है यहाँ संक्षेप में बताया। ठीक है। अभी न्याय का और आगे चल के भेद प्रभेद करके यहाँ पर विस्तार से अभी इसकी चर्चा चलेगी। अच्छा विषय है, आगे चलेगा। जैसे हमारे जी गेहूँ है, गेहूँ चक्की पिसाते पिसवाने के लिए, हाँ, अपन पिसाते क्या गेहूँ पिसाते, लेकिन बोलते क्या हम आटा पिसाते हैं। बनता उसका आटा ही, आटा वो भी सही है, गेहूँ वो भी सही है। हाँ, वो नहीं, वही नहीं। कहने का अभिप्राय। नमो रेताण नमो सिद्धाण नमो